नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ डंका हिंदी में। महाराष्ट्र में लगभग एक महीने के बाद आखिरकार कैबिनेट का विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिन करीब 2.5 घंटे की चर्चा के बाद कैबिनेट विस्तार पर मुहर लगा दी और पहले ही चरण में लगभग 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई। परंतु वहीं रेप के आरोपी संजय राठौड़ को कैबिनेट में शामिल किए जाने से कैबिनेट विस्तार के इस खुशी पर सवाल उठने लगे। संजय राठौड़, जो महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान वन मंत्री थे, इन पर काफी बदनामी के छापे लगे हुए हैं। भाजपा ने संजय राठौड़ के खिलाफ पूजा चौहान का यौन शोषण करने और उनकी मौत का कारण बनने के संदेह में मुद्दा उठाया था। खासकर बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने इस मामले में संजय राठौड़ के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोल दिया था, जिससे मामला और भी गंभीर होता गया। बेशक महाविकास आघाड़ी ने राठौड़ को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार राठौड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीड़ की रहने वाली पूजा चौहान एक टिकटॉक स्टार थी, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। पूजा ने 7 फरवरी 2021 को अपने ही घर की गैलरी से छलांग लगा ली, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन बाद में यह आरोप लगा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या थी। चित्रा वाघ ने उस समय के वन मंत्री रहे संजय राठौड़ पर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की तह तक जानकारी ली। जानकारी यह भी थी कि पूजा और संजय राठौड़ एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों के बीच बातचीत भी शुरू थी। इस मामले ने तब और अधिक तूल पकड़ा जब पता चला कि पूजा चौहान का अबॉर्शन भी हो चुका था और इसके बाद कई तरह के ऑडियो क्लिप भी सामने आए, जिससे संजय राठौड़ शक के घेरे में आ गए। इसके साथ ही आखिरकार संजय राठौड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्वाभाविक है कि गलत रास्ता अपनाने वाले संजय राठौड़ को शिंदे फडणवीस सरकार में जगह मिलने के बाद लोग चौंक से गए हैं। चित्रा वाघ ने कहा है कि राठौड़ को इस सरकार में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। चित्रा ने यह भी कहा है कि पूजा की मौत की वजह बने राठौड़ को पार्टी में शामिल होने से वे काफी दुखी है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि राठौड़ के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने यह भी दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है कि पूजा के पक्ष में वे अंत तक लड़ेंगी और उनको भरोसा भी है कि वह इस लड़ाई में जरूर जीतेगी। इन तमाम परिस्थितियों में जनता के मन में भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार शिंदे फडणवीस सरकार ने दाग लगे संजय राठौड़ को कैबिनेट में क्यों जगह दी। लोगों ने 2019 में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को वोट किया था, लेकिन बाद में राजनीति की तस्वीर बदल सी गई और महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में आ गई। एक बार फिर शिंदे और बीजेपी गुट की गठबंधन सत्ता में आ गई है और ऐसे में राठौड़ के चयन के बाद लोगों के लिए आश्चर्य होना स्वाभाविक है। आखिरकार राठौड़ जैसे बदनाम मंत्री को शामिल करने की क्या मजबूरी थी। महाविकास आघाड़ी सरकार के असंगठित शासन व्यवस्था से लोग काफी परेशान थे, इसलिए अब शिंदे और फडणवीस सरकार को लेकर लोगों के मन में संतोष का भाव है। जनता भी इस नई सरकार का समर्थन कर रहे हैं, परंतु ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि राठौड़ को शामिल कर इस सरकार को कलंकित करने की क्या जरूरत थी। चित्रा वाघ की यह प्रतिक्रिया जनता की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। महाराष्ट्र में आज महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं काफी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का काम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है, जैसा कि लोग उम्मीद करते हैं। कम से कम सरकार को तो जनता की भावना का ख्याल रखना चाहिए। महिलाओं के मामले में बलात्कार, यौन शोषण के गंभीर आरोप वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आम जनता की तरफ से स्वाभाविक रूप से पूछा जा सकता है कि संजय राठौड़ को पहले ही चरण में शामिल करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, और इसका जवाब शिंदे और फडणवीस सरकार को देना होगा। राठौड़ पर लगे आरोप को यहाँ छुपाया नहीं जा सकता। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान पुणे पुलिस द्वारा जांच के बाद राठौड़ को क्लीन चिट दे दी गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम जनता के हित को ध्यान में रखने वाले शिंदे और फडणवीस की सरकार को राठौड़ जैसे व्यक्ति को शामिल करने की आवश्यकता आखिरकार क्यों हुई। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।